जय माँ भारती। सभी स्वयंसेवक बंधुओं को, सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम। अपनी चर्चा आरंभ करने से पहले या अपनी बात रखने से पहले हम संगठन मंत्र को दोहराएंगे। उसके बाद हम अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। संगच्छ्वा संदधत्वा संग वो मानसी जानताम देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। समानो मंत्रः समितिः समानी समाना मनः सह चित्तमेषाम्। समाना मंत्रा भिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समाना मस्तु दो मनो यथा वह सुहासति। तो 3 बिल आखिर क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला बिल है हमारा लॉ ऑन प्रमोटिंग बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पहले हमारे किसान भाई एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अनाज को बेच नहीं सकते थे, जबकि उन्हें वहां अच्छा दाम मिल रहा था। अगर बेचते भी तो दलाल कमीशन खा जाते या उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता। तो इस चीज को गवर्नमेंट खत्म कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश का किसान चाहे कि वह मध्य प्रदेश में अपने गेहूं या चावल को बेचना चाहे तो वो बेच सकता है बिना किसी दलाल के। केरल में हो गया, अगर आपको जिस राज्य में अच्छा दाम मिल रहा है किसान को, वो फसल अपनी उस राज्य में वहां पर बेच सकता है। तो इस बिल से फायदा है ना कि नुकसान किसान भाइयों को। दूसरा बिल है आपका एम्पावरिंग फार्मर टू इंगेज विद प्रोसेसर, एग्रीगेटर, होलसेलर, लार्ज रिटेलर एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू एडवांस कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्री एग्रीड प्राइस। अब सरकार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आना चाहती है। अब इसमें किसानों को एक मुश्त दाम अपनी जमीन का मिल जाएगा। कोई भी फसल अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे एक मुश्त दाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दाम व्यापारी नहीं देता बिजनेसमैन तो दिक्कत होगी। उसके लिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत तगड़ी तगड़ी पेनाल्टियां उसके ऊपर लगेंगी। किसान भाई सीधे ही अपने फसल को बेच सकते हैं, किसी भी दलाल की आवश्यकता नहीं है। आप मंडी में जाइए, आप अपने सामान को रखिए, आप डायरेक्ट ही कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं, उपभोक्ता को आप उसे बेच सकते हैं। किसी भी अड़तिये की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था, मान लीजिए 1000 की सब्जी है तो 10% आपका अड़तिया ले लेता था या 5%। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। तो ये चीजें आपकी खत्म होंगी। मीडिएटर का काम यहां से खत्म हो जाएगा, दलालों का। आप किसी भी कंपनी से डायरेक्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी कि कोई भी विदेशी कंपनी आए तो आप सीधे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करें, या कोई अन्य कंपनी जो इंडिया ही में है वो सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट करे फार्मर से। तो इस तरह की चीजें पहले नहीं थी। उसमें जिसके पास लाइसेंस था या परमिट था, सरकार के पास से जो आदेश थे कि हाँ आप ही केवल जो है कर सकते हैं इस तरह का एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट,
तो उनके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उसमें वो अच्छा खासा पैसा लाइसेंस जिसके पास होता था वो ले लेता था, तो इससे किसान का नुकसान होता था। अब ये चीज़ें नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी को सेल करेगा, अच्छी प्राइस पर उसके फसल जो है मिल जाएंगे, बिकेंगे एग्रीड प्राइस पर, जो प्री एग्रीड प्राइस होगा उस पर, मतलब पहले से ही कंफर्म होगा एग्रीमेंट के टाइम, बोने के पहले ही, यहाँ इतने पर हम आपकी फसल खरीदेंगे। तो ये था आपका दूसरा बिल। तीसरा आपका अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट विच रिमूव्स केरल्स, पल्सेस, oil seeds, edible oils, onion and potatoes from list of essential commodities. अब इसके अंदर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट होगा। इसमें पहले सरकार ने रोक लगा रखी थी कि आप इतने से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500 क्विंटल अगर आप गेहूँ स्टोरेज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार का नियम था कि हाँ 100 क्विंटल या 200 क्विंटल, जो भी सरकार जैसा उचित लगता वैसे वो लिमिट एक सेट कर देती थी, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सरकार स्टोरेज पर रोक नहीं लगाएगी। अगर रोक नहीं लगाएगी तो इससे फायदा क्या होगा किसान को? इससे फायदा ये होगा, हमारे देश को फायदा होगा कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, बड़े बड़े स्टोरेज तैयार होंगे, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। जो फसलें, जो हमारे ग्रेन्स थे, जो हमारे फूड्स थे, जो अच्छे स्टोरेज के ना होने की वजह से जो बेकार हो जाते थे, आपने भी सुना होगा, टीवी में कई बार देखा होगा, अखबारों में देखा होगा कि बहुत सारी फसलें बेकार हो गई, बहुत सारे फूड्स हमारे बेकार हो गए, गेहूं बेकार हो गया, प्याज बेकार हो गया, जो कि स्टोरेज में रखे थे सड़ गए, चूहों ने खा लिया। तो इस तरीके के न्यूज आप सुनते थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पहले एफसीआई के गोदामों में भी आपने सुना होगा कि यहाँ हमारे रखे अनाज जो है खराब हो जाते हैं, और ये खराब हो गए, गरीबों के पास नहीं पहुंचे, किसान भाइयों के पास नहीं पहुंचे। तो अब क्या होगा? अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा बढ़िया, तो हमारी अनाज सुरक्षित रहेंगे, हमारे अनाज जो है सुरक्षित रहेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा इजाफा होगा देश में। और अगर इस पे बात की जाए तो इसेंशियल कमोडिटी ऑफ एक्ट 1955 जो है, उस समय इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय बहुत से लोग स्टोरेज करते थे ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, वो ज़्यादा स्टोरेज करते थे और वस्तुओं का दाम बढ़ जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ उतना प्रोडक्शन नहीं होता था। और अब जब बहुत मात्रा में प्रोडक्शन होता है तो स्टोरेज अगर कर भी लेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस में। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उस समय आज़ादी के बाद या 1955 जब ये एक्ट लगा था, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उस समय हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था यूएस के साथ, PL 480, जिसमें हम इंपोर्ट ऑफ व्हीट यूएसए, हम यूएसए के ऊपर निर्भर थे, गेहूं वगैरह मंगाते थे। शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा जाता था इसे उस समय को। तो उसमें शिप के थ्रू गेहूं वगैरह आते थे भारत में। तो इतनी हमारी देश की जो है भूखमरी की हालत थी, समझ लीजिए। तो उस समय जो है सरकार ने इस नियम को लाया था कि कोई फूड स्टोरेज ज्यादा ना कर पाए, कि जिससे वो प्राइस को मैनिपुलेट कर दे या दाम को बढ़ा दे। लेकिन आज के टाइम में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया, चाइना के बाद, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो चावल का मामला हो। तो
अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इस रिस्ट्रिक्शन को हटा देगी गवर्नमेंट, आप जितना चाहे उतना स्टोरेज कर सकते हैं। अब मैंने तीनों बिल के बारे में आपको बता दिया है। अब आप सभी से निवेदन है कि अपनी निष्ठा से सभी किसान भाइयों के यह जानकारी पहुंचाएं कि यह उनके फायदे के लिए है और एक स्वस्थ किसान समाज के लिए यह बिल लाया जा रहा है। अगर इतने सुधार के बाद भी यह किसान भाई ना समझे कि यह बिल किसान विरोधी है, अगर उनको लगे तो यह गलत है। बहुत से लोग या अन्य पार्टियां यह अफवाह फैला रही हैं कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी जो किसानों को दिया जा रहा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि भारत सरकार एमएसपी को नहीं खत्म करेगी। बहुत से भाई हमारे एमएसपी के बारे में नहीं जानते हैं। एमएसपी का अर्थ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उचित मूल्य किसान को मुहैया कराने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे बहुत से किसान वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। पूरे भारत में 100% में से केवल 6% एमएसपी का लाभ किसान भाई उठा पाते हैं। सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ उठाने वाले राज्य हमारे पंजाब और हरियाणा है। फिर भी 100% में से केवल 6% ही एमएसपी का यूज हो पाता है हमारे भारत में, क्योंकि हमारे किसान भाई इसके बारे में जानते नहीं हैं और उनके पास ये जानकारी पहुंची नहीं है कि आखिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। गवर्नमेंट अपनी सरकारी दुकानों पर, मंडियों पर या गोडाउन्स पर एक निर्धारित दुकान जो सरकार ने तय रखी है, वहाँ पर आप अपनी फसल को, अपनी गेहूँ, धान, जो भी सरकार ने उचित मूल्य देने का वादा किया है, आप वहाँ पर उसे ले जाकर बेच सकते हैं और अपने फसल के बदले उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों को बेचने में अपनी फसल को दिक्कत होती है तो इसलिए जो है सरकार ने एमएसपी का प्रावधान रखा है। तो एमएसपी को हमारी गवर्नमेंट ने बता दिया है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा एपीएमसी एक्ट चल रहा था, जिसमें मंडियाँ कार्यरत थी, लाइसेंसर वगैरह थे, जो हमारे किसान भाई लेके जाते थे जब सब्जियां बेचने के लिए, तो आड़तिया वगैरह उनसे कुछ प्रतिशत हिस्सा ले लेते थे कोई भी फसल बिकवाने के लिए। तो अब उन बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। अब किसान भाई डायरेक्ट ही अपनी फसल को, अपने अनाज को उपभोक्ता को बेच सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का मार्केट कमीशन नहीं देना है। बड़े बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उन्हें एक मुश्त दाम प्री एग्रीड प्राइस पर भी मिलेगा। प्री एग्रीड प्राइस का अर्थ है जो फसल बोने के पहले ही आपका मूल्य तय कर दिया जाएगा कि आपको कितना प्राइस मिलना है। अगर आप 5 बीघे इस फसल की बुआई करेंगे या 10 बीघे इस फसल की बुआई करेंगे तो आपको उचित मूल्य पहले से तय दाम पर मिलेगा। इसे कहते हैं प्री एग्रीड प्राइस। यह मॉडल जो भारत सरकार लेके आ रही है, ये यूरोप के देशों में, यूएस में यह मॉडल लागू है, चल रहा है। अब भारत सरकार भारत में यह लाना चाहती है। इससे जो
किसान भाई हमारे आज़ादी के बाद से झगड़े हुए थे, उससे उन्हें आज़ादी मिलेगी। हमारा चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उसको तो हमने हर प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से एलपीजी के बाद हटा दिया, लेकिन हमारा कृषि क्षेत्र ऐसा रहेगा कि जिसको हमने अभी भी जकड़ कर रखा है। तो इस कानून के आने के बाद उस जकड़ से हमारे किसान भाई मुक्त हो गए। और इसी के साथ हम अपनी बैठक, अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं और अपने सभी स्वयं सेवक भाइयों को प्रणाम, आदरणीय स्वयं सेवकों को प्रणाम, और आपसे निवेदन, अनुरोध, इस जानकारी को किसान भाइयों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि सरकार जो है किसान समाज लाभ के लिए कार्य कर रही है, या बिल उन्हीं के लिए है। और सभी को आदर, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय मां भारती।